माँ मिश्रा क्लास की तरफ से, मिश्रा सर की तरफ से आप लोगों के बीच में क्लास 10th न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है रियल नंबर्स शुरू करने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन ग्रुप में। व्हाट इज नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। इट इज द काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर्स को ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। सच एज में देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये किसकी एग्जाम्पल है? नेचुरल नंबर के। व्हाट इज होल नंबर्स? होल नंबर किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। इट इज द काउंटिंग नंबर्स इंक्लूड जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। जब हम काउंटिंग नंबर में जीरो को ऐड कर देते हैं तब वो नंबर कहलाता है होल नंबर कहलाता है। सच एग्जाम्पल में देखते हैं 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये किसके एग्जाम्पल हैं? होल नंबर के एग्जाम्पल हैं। बच्चों आप देखते हैं व्हाट इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या होता है? द नंबर्स डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 आर कॉल्ड इंटीजर नंबर। कहने का मतलब है जिस नंबर में नेगेटिव नंबर और जीरो और पॉजिटिव नंबर शामिल हो ऐसे नंबर को हम लोग इंटीजर कहते हैं। सच एज डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। ये एग्जाम्पल किसके हैं? इंटीजर के। इंटीजर को हम लोग नोटेशन क्या है इंटीजर का? जेड है, कैपिटल जेड। इंटीजर को 3 भाग में बांटा गया। पहला जीरो है, यहाँ जीरो दिखाया गया है, और उसके बाद है पॉजिटिव इंटीजर जिसको हम लोग जेड प्लस के नाम से जानते हैं, और इसे हम लोग पॉजिटिव इंटीजर को ही नेचुरल नंबर कहते हैं। सच्चाई में देखिए 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। नेगेटिव इंटीजर क्या होता है? जेड के पावर माइनस से इंडिकेट किया जाता है डॉट 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 -5 -4 -3 -2 -1। ये क्या है? सारे नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are integer and q is equal to not 0 are called rational number। जो नंबर p/q के फॉर्म में हो, जहाँ p एंड q क्या हो? एक इंटीजर नंबर हो, और q बराबर नॉट 0 हो, ऐसे नंबर को हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। सच एज में 1/2 3/4 -5/2 1 4 5 etc। ये सारे एग्जाम्पल रैशनल नंबर के हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है? इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q where p and q are integer and q is equal to not 0 are called irrational number। जो नंबर p/q के फॉर्म में नहीं लिखाता हो, p and q एक इंटीजर हो, और q बराबर नॉट 0 हो, ऐसे नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। सच एज एग्जाम्पल में है √3 √2 √5 पाई etc। ये सारे क्या हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे बच्चों व्हाट इज रियल नंबर्स। रियल नंबर किसे कहते हैं? ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर जितने सारे हैं सभी नंबर क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। सच एज पाई 3/4 √3 4/5 √2 etc। ये सारे नंबर क्या हैं? इसके एग्जाम्पल हैं रियल नंबर के। HCF जब हम AB का निकालेंगे तो 1 होगा। HCF हम दो नंबर AB जैसा नंबर 2 रहेगा, जब उसका HCF निकालेंगे 1 होगा। कब होगा 1? देन A and B आर को प्राइम।
ए और बी क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए, तभी दो नंबर का एचसीएफ का, जब दो नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब हम लोग कोप्राइम नंबर कहते हैं किसे हैं, द टू नेचुरल नंबर हुज एचसीएफ 1 आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर। जब हम दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ निकालते हैं और 1 आता है तो वो नंबर कहलाता है कोप्राइम नंबर। सच एग्जाम्पल में है 7 और 9। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, इसे कहते हैं कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। जब कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। और ये कंपोजिट नंबर होता क्या है, अ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 1 दैट हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जब ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 1 से बड़ा हो और 2 या उससे अधिक क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, तो वो नंबर क्या कहलाता है, कंपोजिट नंबर कहलाता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यहीं पे दिया हुआ है 4, 6 etc। HCF and LCM by प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम HCF और LCM निकालेंगे किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो टर्म कंडीशन क्या कहता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्या कह रहा है, HCF प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर इन द नंबर। कहने का मतलब हुआ, जब हम किसी नंबर का क्या निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं, तो कॉमन फैक्टर जो होगा उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखकर क्या हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम बराबर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व्ड इन द नंबर। जब नंबर में शामिल हो कौन सा नंबर, प्राइम में शामिल हो प्राइम फैक्टर, उसमें प्राइम फैक्टर का सबसे ग्रेटेस्ट पावर को हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर के प्रोडक्ट को लिखकर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालते हैं। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, HCF ब्रैकेट ओपन A, B ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई LCM ब्रैकेट ओपन A, B ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। AB का जो HCF आएगा और LCM जो AB का जो LCM आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वही A और B नंबर जो है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो RHS और LHS दोनों क्या आएगा, हमारा इक्वल आएगा। यही कहने का मतलब इसका है। देखिए यहाँ पे एक लिखा हुआ है, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या होता है, इफ A and B be any two positive integer then there exists unique non-negative integer whole number Q and R such that A is equal to BQ plus R where 0 greater than equal R greater than B। कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर A और B क्या है, टू पॉजिटिव इंटीजर नंबर है, जिसमें यूनिक क्या है, यूनिक नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है Q और R प्रेजेंट रहता है। जो लिखाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लिखते हैं, इस फॉर्म को लिखते हैं A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में, वेयर जहाँ 0 जो है R के बराबर होता है या 0 जिससे R बड़ा होता है, और यहाँ कह रहा है R का जो वैल्यू होगा वो B से हरदम छोटा होगा और R से हरदम B बड़ा होगा। यहाँ एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है,
ये आप लोग बचपन से पढ़ते आएंगे। डिवाइडेंड इक्वल टू होता है डिविजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये सब बचपन से पढ़ते आते होंगे आप लोग। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेमा। लेमा का मीनिंग क्या होता है? अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनी अदर स्टेटमेंट। लेमा जो है ये एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। ये क्या करता है? किसी अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में काम करता है। ये अदर स्टेटमेंट को क्या करता है? अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम करता है। फिर समझिएगा, व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेमा। अ लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग एनी अदर स्टेटमेंट। लेमा क्या है? एक प्रूव स्टेटमेंट है। ये किसी अन्य अदर स्टेटमेंट को प्रूव करने का काम करता है। आगे चलते हैं। आप देखिए नोटेशन लिखा हुआ है, नंबर के टाइप्स लिखे हुए हैं, नोटेशन लिखा हुआ है, उसके स्मॉलेस्ट नंबर लिखा गया है। पहला देखते हैं नेचुरल नंबर। इसको नोटेशन करते हैं कैपिटल एन से। इसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 1। उसके बाद है दूसरा नंबर है होल नंबर। इसका नोटेशन होता है कैपिटल डब्ल्यू। इसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है 0। तीसरा नंबर है रैशनल नंबर। इसको हम लोग नोटेशन करते हैं कैपिटल क्यू से और इसका स्मॉलेस्ट नंबर कुछ भी नहीं होता है। इरेशनल नंबर का नोटेशन बहुत कुछ होता है। मान चलिए इरेशनल नंबर का कोई नोटेशन होता ही नहीं है। इसका स्मॉलेस्ट नंबर भी कुछ नहीं होता है। अब हम आते हैं रियल नंबर। रियल नंबर का नोटेशन होता है r और इसका स्मॉलेस्ट नंबर कुछ नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आएंगे इवेंट नंबर। इवेंट नंबर का नोटेशन होता है 2 गो। एक होता है 2n होता है। 2n से भी इवेंट नंबर को नोटेशन किया जाता है और कैपिटल ई से भी इवेंट नंबर को दिखाया जाता है। इसका इवेंट नंबर का स्मॉलेस्ट नंबर है क्या है? +2। ऑड नोटेशन नंबर को हम लोग इंडिकेट करते हैं, ऑड नंबर को नोटेशन करते हैं 2n+1 से या कैपिटल O से करते हैं। इसका स्मॉलेस्ट नंबर होता है +1। बच्चों आप देखते हैं व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या होता है? अ मेथड टू फाइंड द HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर बाय रिपीटाइल अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा until the remainder become 0 is called यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये होता क्या है इसे हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं बच्चों। क्या कह रहा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा को बार बार हम क्या करते हैं? यूज करते हैं 2 पॉजिटिव इंटीजर नंबर के HCF निकालने के मेथड को ही हम लोग क्या कहते हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं बच्चों। अब आप देखते हैं लेमा और एल्गोरिथम में क्या अंतर है। लेमा और एल्गोरिथम में क्या अंतर है? लेमा क्या है? एक मैथमेटिकल रूल है। लेमा क्या है? मैथमेटिकल रूल है। एल्गोरिथम क्या है? मेथड बेस्ड ऑन दैट रूल है। कहीं दोनों क्या है? ये क्या है? एक रूल है। मतलब जो है यूक्लिड जी लेमा के नाम से एक रूल बना दिए और एल्गोरिथम मतलब होता है यूक्लिड जी क्या किए हैं? इस मेथड को, इस रूल को किस तरह अप्लाई करेंगे मेथड के माध्यम से, उसे कह दिया, नाम दे दिया भैया एल्गोरिथम। अब ये समझ नहीं आया तो 1 लाइन में हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए 1 लाइन में आप पूरा समझ में आ जाएगा। 1 लाइन में स्पष्ट समझ में आना चाहिए। क्या लिखा हुआ है? लेमा। ये क्या है? रूल है। ये बताया गया है यूक्लिड डिवीजन रूल के माध्यम से बताया गया कि ये रूल है। एल्गोरिथम के माध्यम से यह मेथड है। रूल को कैसे यूज किया जाएगा इसे नाम दिया है एल्गोरिथम। और उस रूल को नाम दिया गया है, रूल को यूक्लिड डिवीजन रूल को नाम दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा के नाम को दिया गया है रूल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं?
हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे कुछ देर पहले, यूक्लिड डिवीजन लेमा को हम लोग क्या कहते हैं, रूल कहते हैं। और वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जहाँ हो वो क्या एक मेथड है। फिर से समझाने की कोशिश करते हैं। लेमा क्या है, एक रूल है, क्या है, नियम है, रूल है। और एल्गोरिथम क्या है, एक मेथड है, रूल को कैसे यूज किया जाएगा क्वेश्चन के अंदर में, ये बताने का काम करता है एल्गोरिथम। और लेमा क्या करता है, रूल है, नियम है, ये बताता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग बच्चों अब हम लोग देखेंगे व्हाट इज एल्गोरिदम, क्या होता है। अ सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स अ प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिदम। कहने मतलब हुआ ये एक अच्छी तरह से स्टेप बाय स्टेप डिफाइन की गई एक सीरीज है जो स्पेशल टाइप के प्रॉब्लम को प्रोसीजर करने की को बताती है, उसे हम लोग कहते हैं एल्गोरिदम कहते हैं। यहाँ दो नोट्स दिया गया है। द वर्ड एल्गोरिदम कम्स फ्रॉम द नेम ऑफ द 9th सेंचुरी, क्या नाम था, क्या था, प्रिसीजन मैथमेटिशियन अल ख्वारिज़मी। कहने मतलब ये है अर्थमेटिक अर्थ में जो एल्गोरिदम वर्ड जो है, एल्गोरिदम जो वर्ड आया है, एल्गोरिदम वर्ड जो है 9th सेंचुरी में एक कौन थे, ये थे फारसी मैथमेटिशियन थे, इसका नाम था अल ख्वारिज़मी। इनके द्वारा ये क्या है, नाम से लिया गया है। सेकेंड नोट्स है, इवन द वर्ड अलजेब्रा इज ड्राइव फ्रॉम अ बुक ही रोटेड कॉल्ड, क्या नाम है इसका, हिसाब अल जफर का उल मुकाबला से, ये मुकाबला कहने का मतलब ये है कि ये रियल में अलजेब्रा ये इनके द्वारा मतलब लिखा गया बुक कौन सा, हिसाब अल जफर का अल मुकाबला से ये लिया गया है। हमारे चैनल पे आपने तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, मेरा वीडियो अच्छा लाइक एंड कमेंट। थैंक यू टू ऑल, जय हिंद जय भारत।